ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जियो है जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और एक आपका है ग्रैफो जिसका मतलब होता है पर्यावरण। अर्थात ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। इसके बाद पृथ्वी पृथ्वी का वर्णन के बारे में ज्योग्राफी बताता है, और इसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। और भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। हिकेटियस। लेकिन ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक कैसा विषय है? भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका लक्ष्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों स्थलाकृतियों महासागर वायुमंडल, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, एवं फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का अध्ययन कराना है। लेकिन सभी का मत एक जैसा नहीं है। अन्य भूगोलवेत्ता के अनुसार अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं। जैसे कांट के अनुसार भूगोल भूतल का विवेचनात्मक अध्ययन है। उसके बाद
रिटर्न ने कहा भूगोल भूमंडल के सभी घटनाओं तथा उनके संबंधों का अध्ययन कराता है। वही हमोल्ड ने बताया कि भूगोल एक प्रकृति से संबंधित विज्ञान है। संबंधित विज्ञान है। रातजल ने बताया कि मानव व उसके पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध भूगोल है। मानव व उसके पर्यावरण के बीच का सहसंबंधों का अध्ययन कराता है। लेकिन तालवी ने कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग भूगोल पृथ्वी की झलक को देखने वाला आभामय स्वर्ग है। भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल और जिसके जनक पोलिडोनियस हैं। भौतिक भूगोल में हम मानव से संबंधित भौतिक वस्तुओं का, जैसे महासागर, वायुमंडल, स्थलाकृतियां आदि का अध्ययन करते हैं। दूसरा आपका है मानव भूगोल। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजल हैं। और इसके अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक उसके विकास क्रियाकलापों
क्रियाकलापों, परिवर्तनों एवं स्थानांतरण आदि का अध्ययन करते हैं। भूगोल के अन्य शाखाएं जैसे सांस्कृतिक भूगोल, जनक कार्ल ओ सावर और गणितीय भूगोल के जनक एनेक्जिमेंडर है। उसके बाद एनेक्जिमेंडर द्वारा एक और भी खोज की गई थी जो आपका विश्व मानचित्र के नाम से जाना जाता है, अर्थात एनेक्जिमेंडर जी निर्माता हैं विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? एनेक्जिमेंडर। और विश्व ग्लोब निर्माता आपके मार्टिन बैहम निर्माता हैं विश्व ग्लोब के वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट हैं। अन्य खोजें हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कोलंबस के द्वारा 1492 में पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की जो स्कॉटलैंड के करीब में है। स्कॉटलैंड यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इसके बाद 1498 में इसी के द्वारा दक्षिण अमेरिका की खोज की गई। उसके बाद आपके जॉन कैवेट आते हैं। इनके द्वारा न्यू फाउंडलैंड की खोज की गई। फाउंडलैंड की खोज। फिर उसके बाद आते हैं वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई, जो केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत आया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। और
मैगलन द्वारा, मैगलन द्वारा प्रशांत महासागर की खोज। जो अटलांटिक महासागर के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद इनके द्वारा विश्व भ्रमण भी किया गया था। विश्व भ्रमण। कापरनिकस आते हैं फिर। कापरनिकस यह पोलैंड के निवासी थे। ये पोलैंड के निवासी थे। इनके द्वारा सौरमंडल की खोज हुई। सौरमंडल की किस सन में? 1540 में। फ्रीडरिख जॉफ नानसेन के द्वारा ग्रीनलैंड की खोज हुई। ग्रीनलैंड यह उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में है। लेकिन कब्जा किसका है? डेनमार्क का। और डेनमार्क किस महाद्वीप में है? यूरोप में। यह यूरोप का एक छोटा सा देश है। उसके बाद केपलर का ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों के गति नियम। ग्रहों के गति नियम 1600 में दिया। फिर रॉबर्ट पियरी आते हैं। रॉबर्ट पियरी यह अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 में किया। इसके बाद आर एमंडसन आते हैं। जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। यह कारनामा 1911 में हुआ था। फिर लिंडबर्ग आते हैं। लिंडबर्ग इनकी खोज सर्वोत्तम मानी जाती है, जो कि प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक किया 1927 ईस्वी में। यह एक छोटी उड़ान होती है जिसमें एक ही पायलट होता है, जो जहाज को ले जाता है, टेक ऑफ और लैंड करवाता है। अगले दिन हम मिलेंगे ब्रह्मांड नए चैप्टर के साथ। उसके बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा जानकारी कि सूक्ष्म कण, इसका मतलब कि छोटे से छोटा कण से लेकर सबसे बड़ा विशालकाय आकाश गंगाओं के समूहों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। आज की क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।